सैदपुर कोतवाली में स्वतंत्र भारत के 3 नए कानूनों की जानकारी देने आए डीआईजी, धाराओं सहित 0 एफआईआर की दी जानकारी। मोदी सरकार की उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई है। कल 30 जून रविवार की अर्धरात्रि घड़ी में 12 बजते ही पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून एक साथ लागू कर दिए गए। साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल से चले आ रहे पुरानी इंडियन पैनल कोड जैसी कानून की धाराएं इतिहास बन गई। तीनों नए कानूनों को लेकर जन सामान्य को जानकारी हो सके और वो उनके प्रति जागरूक हो सके, इसके लिए वाराणसी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने सैदपुर कोतवाली में जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और आमंत्रित प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए विस्तार से इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के स्वाधीन होने के पहले से ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट कल 30 जून तक प्रभावी था। इन्हीं कानूनों के आधार पर पूरे देश की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आपराधिक मामलों की सुनवाई करती थी। डीआईजी ने कहा कि पुराने हो चुके उक्त कानूनों में बहुत सारी कमियां थी जिन्हें समय के साथ दूर नहीं किया जा सका था। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने उक्त तीनों आपराधिक कानूनों को खत्म करके 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए को लागू कर दिया है। डीआईजी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने नए कानूनों में निहित लोकहित में फायदों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब इन नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्रामाणिक माना जाएगा। यदि किसी ने व्हाट्सएप या ईमेल से शिकायत की तो उस पर भी पुलिस को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त वीडियो, फोटो इत्यादि को साक्ष्य के रूप में प्रामाणिक माना जाएगा। उन्होंने बताया कि आज के समय में किसी का मोबाइल उसका पूरा बायोडाटा होता है। ऐसे में मोबाइल की वैधता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अब तक 90 दिन बाद कार्रवाई होती थी, लेकिन अब तय समय सीमा में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस नए कानून का सबसे बड़ा लाभ इसमें 0 एफआईआर को बढ़ाया जाना है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसे मामले आते थे जिसमें पीड़ित को एक थाने से दूसरे थाने, यहां तक कि एक जिले से दूसरे जिले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब इस 0 एफआईआर के माध्यम से किसी भी थाने या जिले के पीड़ित होने पर भी पुलिस को मुकदमा दर्ज करना ही होगा और बाद में उसे उसके संबंधित थाने को मुकदमा ट्रांसफर भी करना होगा। इसके चलते अब सीमा विवाद में कई बार मुकदमा दर्ज न होने की समस्या आड़े नहीं आएगी। इस दौरान कानूनों को लेकर डीआईजी ने कहा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अन्य लोगों को भी इनके बारे में बताएं। अंत में उपस्थित लोगों ने उन्हें अंग वस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र राय, ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर सिंह, पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर, वीरेंद्र यादव, शैलेंद्र सिंह, रघुवंश सिंह, युद्धवीर सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कोतवाल महेंद्र सिंह ने आभार ज्ञापित किया। आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर डीआईजी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं जी। इसके लिए कार्यक्रम क्या कार्यक्रम था सर और क्या खूबियां हैं इन कानूनों की? आज देखिए, आज जैसा कि आपने देखा रात्रि 12 बजे के बाद से जो नई हमारी न्याय संहिता है और दंड संहिता है, एविडेंस एक्ट है, वो नए रूप में लागू हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज सभी को बुलाया गया था और उसका स्टार्ट किया गया है। लगातार अनवरत हमारे जो पुलिस है और जो हमारी मशीनरी है इसका प्रशिक्षण चल रहा है और अब रात्रि 12 बजे के बाद से जो एफआईआर होंगी वो भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय जो एविडेंस एक्ट है नया, और नया जो सीआरपीसी के स्थान पे आया है एक्ट, उसके तहत सारी कार्रवाई होगी। क्या लाभ मिलेंगे इसमें? देखिए, इसमें समयबद्ध इन्वेस्टिगेशन, समयबद्ध इसका ट्रायल मुकदमों का और इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस के माध्यम है, जैसे वीडियोग्राफी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो विजुअल एविडेंस है, इन सबको एविडेंस एक्ट में और साक्ष्य अधिनियम में इसको किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में इसको शामिल किया जाएगा और जिससे बहुत ही पारदर्शी तरीके से जनता को न्याय दिलाने में सक्षम है। सर, एक 0 एफआईआर की बात आप कर रहे थे, क्या है सर 0 एफआईआर, क्या फायदा होगा इसका? 0 एफआईआर है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या किसी कहीं से भी वो करता है तो उसकी टाइम लिमिट के अंदर उसकी जांच करके और फिर 0 एफआईआर
दर्ज करके और उसकी जांच करके उसके बाद उसको स्थापित किया जाएगा जहां जो उसका जुरिस्डिक्शन हो। यानी किसी गैर किसी को जनपद का भटकना, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो यही होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक में जब तक आप उसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे कि जुरिस्डिक्शन कहाँ है, घटना कहाँ है, तो उसकी, लेकिन सारी चीज़ें समयबद्ध कर दी गई हैं, उसका निर्धारित करके और उसको कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ईमेल के द्वारा भी जो सूचनाएं वाली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उनको समयबद्ध तरीके से जांच करके और उनको FIR में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। धन्यवाद सर।